अक्सर हमारे व्यूअर हमसे जमीन के बंटवारे को लेकर काफी सवाल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी विवाद होते हैं वो गांवों में ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर कृषि भूमि ज्यादा होती है और ऐसी कृषि भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी परदादा से दादा को, दादा से पिता को और पिता से बेटे को मिलती रहती है और वो उस पर काश्त और खेती करते रहते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी के हक और हिस्से अपने नाम से नहीं करवाते। और अक्सर ऐसी जमीन पर बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है, बाप दादा लड़ पड़ते हैं, बाप बेटा लड़ पड़ते हैं या कई बार चाचा भतीजा लड़ पड़ते हैं और उनमें खूनी विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े मारपीट और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। और ये सारे विवाद सिर्फ इसलिए होते हैं कि उस जमीन का हक और हिस्सा नहीं किया गया होता, बंटवारा नहीं किया गया होता और लड़ने वालों को ये पता नहीं होता कि उस जमीन में से किसका हिस्सा कितना है और उसको कहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं बंटवारे को लेकर। तो इसका हल आखिर है क्या? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को फर्स्ट बार देखा है, हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट किया है, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर पुश करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी पसंद है तो आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहेगी और आप हमारे वीडियो लगातार देख पाएंगे। इसके साथ साथ मेरे कंटिन्यू व्यूअर से मेरा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। अब मान लीजिए कृषि भूमि है और उसके पेपर आपके परदादा के नाम है, परदादा से दादा को मिलनी चाहिए थी, फिर आपके पिता को, लेकिन आपका चाचा आपके उस प्रॉपर्टी के पेपर को दबाकर बैठा है। परदादा की और दादा की मृत्यु हो चुकी है और आपके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपका चाचा आपको उसमें से हक हिस्सा नहीं देना चाहता, वो जमीन का बंटवारा नहीं करना चाहता और आप उस हक हिस्से को लेना चाहते हैं। तो आप उस जमीन में से अपने हक हिस्से को ईमानदारी से, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना वाद विवाद के किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको उसका रास्ता बताऊंगा कि बिना लड़ाई झगड़े, बिना कोर्ट कचहरी जाए किस तरह से आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी में से अपने हक का हिस्से का बंटवारा करवा सकते हैं। दोस्तों, गांवों में जो जमीन के बंटवारे को लेकर ज्यादातर विवाद देखने को आए हैं, एक कारण होता है जो कि सबसे बड़ा है और वो ये होता है कि गांवों में पुश्तैनी प्रॉपर्टी का आपसी जो बंटवारा होता है वो मौखिक रूप से कर दिया जाता है। परिवार के हक हिस्सेदारों को या परिवार के रिश्तेदारों को उनके हक हिस्से को मौखिक रूप से बांटकर ये कह दिया जाता है कि ये हिस्सा आप ले लो, ये हिस्सा आप ले लो, और वो व्यक्ति इस मौखिक बंटवारे को अपना हक हिस्सा मानकर उस हिस्से में अपना मकान बनाकर रहने लगता है। और इसमें जिस व्यक्ति के नाम से उसका मौखिक रूप से बंटवारा होता है वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से ट्रांसफर नहीं करवाता, उसके नाम से वो जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं होता या राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम की एंट्री नहीं होती। उसके रहते रहते मुश्किल नहीं आती, लेकिन मुश्किल तब आती है जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े होने के बाद उनका दिमाग अलग तरह से काम करता है। फिर वो कोई लोन लेने जाते हैं या उनके मन में ये विचार आता है कि ये बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, हमें जमीन वहां मिलनी थी और हमें यहाँ दे दी गई। तो फिर वो विवाद करते हैं अपने चाचा से या जिसके पास भी उसकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं उनसे, वो डिमांड करते हैं कि उनको हक हिस्सा दूसरी जगह दिया जाए। या कई बार ऐसा होता है कि वो हक हिस्सा कम मानकर अलग तरह से अलग हिस्से की डिमांड करते हैं, यानी कि ज्यादा जमीन की डिमांड करते हैं और ऐसे में लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि ये सब होता क्यों है, जबकि हमारे देश में जमीन के बंटवारे को लेकर अलग अलग कई तरह के कानून बने हुए हैं और किसी भी जमीन का बंटवारा आसानी तरीके से किया जा सकता है और जिसका जितना हक है उसको उसका हक मिल सकता है और एक कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से उसका बंटवारा किया जा सकता है। तो फिर ये समस्याएं क्यों आती हैं, क्यों विवाद होते हैं, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं और क्यों कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचती है? तो इसमें होता यह है कि अक्सर लोग अपने दादा से, परदादा से या पिता से या चाचा से लड़ झगड़ कर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, हक हिस्से को अपने हिसाब से लेना चाहते हैं या जमीन का हिस्सा अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। और ऐसे में जब बात नहीं बनती, बात बिगड़ती है तो फिर कोर्ट का सहारा लिया जाता है, पुलिस थाने के चक्कर लगाए जाते हैं और कोर्ट में मामला दाखिल होने के बाद हजारों रुपए का खर्च आता है और उसमें कितना टाइम लगेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं और आखिर समझौता वही होता है, फैसला वही होता है, बंटवारा वही होता है जो कि 2 मिनट में आसानी से किया जा सकता था। तो इसमें दोस्तों जो झगड़े की जड़ है, जो बंटवारा मौखिक रूप से किया जाता है वही झगड़े की जड़ है। किसी भी सूरत में अपनी प्रॉपर्टी का, अपने हक हिस्से का बंटवारा मौखिक रूप से कभी ना करें, चाहे पिताजी कह रहे हो, चाचा जी कह रहे हो, दादाजी कह रहे हो या परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य आपको इसके लिए मोहपाश में बंधकर या लालच देकर या डांट डपट कर आपका हिस्सा मौखिक रूप से करके
आपको देना चाहता हो तो आप इसके लिए कतई राजी ना हो। मान लीजिए एक बार आपके पिता, ताऊ या चाचा के कहने से आप मौखिक बंटवारा कर भी लेंगे, आप उस हिस्से में एडजस्ट भी हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा जब आपके बच्चे बड़े होंगे? क्या होगा जब सरकार किसी जमीन का सर्वे करवाएगी या कोई स्कीम में आपकी उस जमीन को लेना चाहेगी? तो चूंकि वो प्रॉपर्टी आपके नाम से है ही नहीं, उस प्रॉपर्टी का राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री आपके नाम से बोल ही नहीं रही है, उस जमीन की रसीद आपके नाम से नहीं कट रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? और ऐसी स्थिति में अगर आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उस जमीन के प्रति वो किसी से विवाद करते हैं तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अक्सर ये भी देखा गया है कि मौखिक बंटवारा करने के बाद उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके वारिस, चूंकि उनके पास किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं होता और वो जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से होती है, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर खूनी संघर्ष होता है, पुलिस थाने जाने की नौबत आती है और कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ते हैं। और यहाँ तक कि लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि लोग कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ जाता है। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि किसी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा आप मौखिक रूप से बिल्कुल नहीं करना है। तब आप सवाल करेंगे कि फिर ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से किया जाए। मान लीजिए आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके परदादा के नाम से वो बोल रही है और परदादा ने दादा को दे दी, दादा की मृत्यु हो चुकी, परदादा की भी मृत्यु हो चुकी और वो प्रॉपर्टी आपके पिता के पास आई और अब आप 4-5 भाई हैं जो कि उस संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पिता के कुछ भतीजे हैं, वो भी उसमें हिस्सेदार। तो इसमें मौखिक बंटवारे के तहत सभी हिस्सेदारों को अगर हिस्सा मिल जाता है और वो अपना हक हिस्सा लेकर उसमें मकान बनाकर रहने लग जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, पैतृक प्रॉपर्टी थी, और उसका बंटवारा आपने मौखिक रूप से किया है। तो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी का आपको कोई भी बंटवारा नहीं करना है, ये वैलिड नहीं है। इसके लिए आपको लिखित रूप से बंटवारा करना होगा। अब आप पूछेंगे लिखित पे कैसे करें, तो इसको किसी भी सादे कागज पर करना मान्य नहीं है और इसके लिए मैं आपको 2 रास्ते बताने वाला हूँ। काफी लोग लिखित में भी बंटवारा करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता, वो ग्राम पंचायत में जाकर प्रधान के सामने या सरपंच के सामने एक लिखा पढ़ी कर लेते हैं और उस हक हिस्से को कानूनी दस्तावेज मानकर घर पे रख लेते हैं। लेकिन स्थिति तब बिगड़ती है जब वाद विवाद होता है और मुकदमेबाजी होती है और कोर्ट में वो लिखित बंटवारा 1 मिनट भी नहीं ठहरता। वहीं पर कई लोग आपस में रिश्तेदार मिलकर बैठकर एक निश्चित बंटवारा कर लेते हैं और एक पन्ने पर सादे कागज पर लिखकर आपस में साइन करके उस पेपर को रखकर ये मान लेते हैं कि अब वे उस संपत्ति के मालिक बन चुके हैं और इस प्रकार से एक लिखित बंटवारा उनके बीच हो चुका है। लेकिन दिक्कत इसमें भी आती है। मैं आपको 2 सरल तरीके बताऊंगा जिनसे आप कानूनी तौर से, लीगल तरीके से अपनी जमीन का, अपने हक और हिस्से का बंटवारा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सभी हिस्सेदार, खातेदार मिलकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं और अपने अपने नाम की एक डीड बनवा लें और अलग अलग डीड को रजिस्टर्ड करवा लें। उसमें आपको कुछ स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होगी और स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद उसकी अलग अलग डीड सबके नाम से, अलग अलग खातेदारों के नाम से आपको मिल जाएगी और उस डीड को आप बाद में दाखिल खारिज करवा सकते हैं, जमाबंदी बनवा सकते हैं, नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसमें आपको कुछ स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होगी और थोड़ा खर्चा आपका इसमें लग सकता है। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सरल है और कम खर्चे वाला। तो इसके लिए आप जिस गांव, कस्बे या शहर में रहते हैं वहां पर आपको पटवारी से जाकर मिलना है, जिसको कि हल्का कर्मचारी या राजस्व कर्मचारी भी बोला जाता है। उससे मिलकर उसी तरीके से आपको सबको उसके सामने पेश होना है और आपने जो एक कच्चे कागज पर बंटवारा किया वो उसको ले जाकर बताना है। वह आपके सबके नाम से अलग अलग बंटवारा करके सबके नाम दाखिल खारिज कर देगा, राजस्व रिकॉर्ड में आपकी एंट्री भी कर देगा और सबके नाम से अलग अलग रिसिप्ट भी काट देगा। तो इस प्रकार से कानूनी रूप से आप उस संपत्ति के, उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए। और अगर पटवारी स्तर पर आपका ये काम नहीं होता है तो फिर आप अपने हल्के के तहसील कार्यालय में जाएंगे और वहां जाकर अधिकारी से बात करके उसको सारी स्थिति बताएंगे और वहां पर सभी व्यक्तियों को अपनी आईडी लेकर और अपने खाता संख्या को लेकर या जमाबंदी की कॉपी लेकर उपस्थित होना है और अपने अपने हक हिस्से की मांग करके आवेदन करना है। इस प्रकार से वहां पर तहसीलदार पटवारी को आपके मौके पर भेजेगा, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी का मौका मुआयना करवा के उसका एक्चुअल फिजिकल बंटवारा करके फिर आपके नाम से अलग अलग दाखिल खारिज या जमाबंदी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से कानूनी रूप से इन 2 तरीकों से आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम से करवा सकते हैं, दाखिल खारिज अपने नाम से करवा सकते हैं
और 100-200 साल भी आपको उस प्रॉपर्टी से कोई भी बेदखल नहीं कर पाएगा और न ही आपके वारिस उस संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे। तो सिंपल सा आपको मैं वापस से बता देता हूँ कि आपको सभी खातेदारों को इकट्ठा होना है, सबकी आईडी वगैरह लेना है और जिस जमीन को आप ट्रांसफर अपने नाम से करवाना चाहते हैं, जिस जमीन का आप बंटवारा करना चाहते हैं, उसकी जिसके नाम से जमाबंदी है उसको ले जाकर एक सादे कागज पर अपने लेवल पर आपको अपने अपने हक हिस्से को पटवारी को या राजस्व कर्मचारी को ले जाकर बताना है और वहां से आपके नाम से अलग अलग जमाबंदी में राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाएगा। दूसरा तरीका, आपको रजिस्ट्री कार्यालय में इसी तरह से जाना है और सबकी अलग अलग डीड अपने नाम से बनवा कर फिर दाखिल खारिज उसका करवा लेना। इस प्रकार से वो प्रॉपर्टी स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी, आपके नाम से चढ़ जाएगी और भविष्य में राजस्व रिकॉर्ड में आपके नाम से एंट्री भी बोलने लगेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 तरीके बताए जिनसे लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से किसी भी संपत्ति का बंटवारा कानूनी रूप से करवा सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी विवाद के। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाने के बाद अगर कोई कानूनी वाद विवाद होता है या कोर्ट में आपको जाना पड़ता है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत रहेगा, आप हावी रहेंगे। वहीं पर अगर मौखिक बंटवारा है और मामला आपके कोर्ट में जाता है तो चूंकि आपके नाम से किसी भी तरह की कोई सरकारी एंट्री नहीं है, यानी कि राजस्व रिकॉर्ड में आपके नाम की कोई एंट्री नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं मानी जाएगी और वहां पर आप कच्चे खिलाड़ी साबित होंगे। तो इस प्रकार से लीगल तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा सकते हैं। लेकिन एक स्थिति दोस्तों पेचीदा तब हो जाती है जब किसी भी प्रॉपर्टी में कई हिस्सेदार हैं और आप चाहते हैं कि उस संपत्ति का हक बंटवारा आपस में सबके साथ मिलकर हो जाए, लेकिन कुछ खातेदार ये नहीं चाहते कि उस संपत्ति का हक हिस्सा बंटवारा हो और वो आपको उस संपत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं देना चाहते। तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाकर एक पार्टीशन सूट का दावा आपको करना होगा और कोर्ट से ये डिमांड करनी होगी कि फला प्रॉपर्टी में आपका हक हिस्सा बनता है और आपकी उस संपत्ति में से सबके हक हिस्से को बराबर रूप से बंटवारा कर दिया जाए। तो कोर्ट आपके हक हिस्से का बंटवारा आपके नाम से कर देगा और आपके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री चढ़ जाएगी। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में विवाद है और बाकी खातेदार आपको उसका हक हिस्सा नहीं देना चाहते तो पार्टीशन सूट के जरिए आप कोर्ट जाकर अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं और अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी का बिना किसी विवाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के लीगल रूप से, कानूनी तरीके से आप हक और हिस्से का अपना बंटवारा करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अब इसको एक लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी पुश करें। हम आपसे मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस, नए कंटेंट और नए सब्जेक्ट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।